हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक साइंस एकेडमी में। तो आज का टॉपिक है गाइस, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। बैलेंस का मतलब होता है संतुलित और अनबैलेंस का मतलब होता है असंतुलित। जब हमारा केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस होता है तो उसको बैलेंस किया जाता है। कभी भी हम अगर केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हमेशा हम उसको बैलेंस्ड के फॉर्म में लिखेंगे, अनबैलेंस के फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद है हमारा पहला एग्जाम्पल कि H2 प्लस O2, H2O बनाता है, यानी हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये पानी बनाता है, वाटर बनाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल है और ये बनाता है पानी का, वाटर का 1 मॉलिक्यूल। तो इसमें हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल है। तो इधर मतलब ये जो हमारा एरो है उसके लेफ्ट साइड वाले को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, जिसको हम लोग हिंदी में अभिकारक बोलते हैं, और इस एरो के राइट साइड में हमारा होता है प्रोडक्ट, उसको हम उत्पाद बोलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा रिएक्टेंट के साइड में हाइड्रोजन 2 है और राइट साइड में देखते हैं हाइड्रोजन भी 2 है। तो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। कभी भी हम कंपैरिजन लेफ्ट साइड और राइट साइड में करेंगे, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड। हम देखते हैं हाइड्रोजन तो हमारा बराबर है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो बराबर नहीं है। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम यहाँ पे इसको बैलेंस करते हैं। तो अगर ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 2 दे दे तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 था पहले, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पे हमको 2 देना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे 2 देते हैं तो ये 2 इस दोनों के लिए है, ये ऑक्सीजन के लिए भी है और ये हाइड्रोजन के लिए भी है। और 2 देने के साथ साथ ऑक्सीजन तो हमारा 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 × 2 4 हो गया। तो अब हम हाइड्रोजन को भी 4 करेंगे। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दें तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। 2 × 2 4, यानी इसका मतलब है ये हमारा केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है Al2O3। हम यहाँ पे देखते हैं गाइस, एल्युमिनियम का 1 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल है। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं राइट साइड में, प्रोडक्ट की साइड में, एल्युमिनियम हमारा 2 है और ऑक्सीजन 3 है। तो ये बिल्कुल तरह से पूरा तरीका से ये हमारा अनबैलेंस्ड है। हम देखते हैं अगर यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है तो हम यहाँ पे अगर 2 लगा दें तो एल्युमिनियम बराबर हो गया, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी एल्युमिनियम 2 है, बराबर हो गया। और जब हम देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन को हमको यहाँ पे 3 करना होगा, है ना। 3 करने के लिए हम यहाँ पे अगर मान लें, अगर यहाँ पे हम 2 लगाते हैं सबसे पहले तो हमारा ऑक्सीजन 4 हो गया और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कितना है 3। तो हम इसको 4 करने के लिए, नहीं तो सबसे अच्छा काम करते हैं हम यहाँ पे इसको एल्युमिनियम को 3 कर दें अगर, तो ऑक्सीजन हमारा कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, क्योंकि पहले से ही ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे था और 2 आ गया, तो 3 × 2 6 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6। ऑक्सीजन तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं एल्युमिनियम कितना हो गया, यहाँ पे 2 लगाने से एल्युमिनियम 2 × 2 4 हो गया। तो हमको यहाँ पे भी 4 करना होगा, हम इसको मिटा सकते हैं, ऐसा रूल है हमारा, ठीक। अब हम देखते हैं स्टार्टिंग से कि एल्युमिनियम हमारा 4, एल्युमिनियम भी 2 × 2 4, ऑक्सीजन 3 × 2 6, ऑक्सीजन भी 3 × 2 6। ये भी क्या हो गया, ये भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। उसके बाद तीसरा एग्जांपल देखते हैं, H2 प्लस I2 रिएक्शन जब करता है तो बनाता है HI। हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा दें तो हाइड्रोजन बराबर हो गया। लेकिन हाइड्रोजन को बराबर करने से ये कितना हो गया,
ये भी तो 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, तो हाइड्रोजन 2 पहले से था तो 2 हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड में I2 जो है हमारा, I जो है 2 है, तो यहाँ पे भी I कितना है 2 है, यानी इसका मतलब ये भी क्या हमारा बैलेंस है। यहाँ भी H2, यहाँ भी H2, यहाँ I2 और यहाँ भी ये इसका I2। अब हम चौथा इक्वेशन में देखते हैं हमारा कि Mg प्लस O2 बनाता है MgO। यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि MgO यहाँ पे कितना है 1 है, कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और ये MgO बनाता है, तो रिएक्टेंट के साइड में Mg 1 है और प्रोडक्ट के साइड में भी Mg 1 है, लेकिन रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा दें तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के 2 होने के साथ साथ यहाँ पे मैग्नीशियम भी Mg भी 2 हो चुका है, तो हम यहाँ पे 2 लगा दें तो बराबर है, यहाँ पे 2 Mg, यहाँ पे भी 2 Mg, यहाँ पे O2, यहाँ पे भी O2, ऑक्सीजन का भी 2 मॉलिक्यूल हो गया, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन बराबर, एक बैलेंस्ड संतुलित रासायनिक समीकरण है हमारा ये। उसके बाद पांचवा पे आते हैं H2 प्लस Cl2। H2 प्लस Cl2 में देखते हैं, यहाँ पे H2 प्लस Cl2 जब रिएक्शन करता है तो HCl बनाता है। HCl का नाम होता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं, इसको हम बैलेंस करेंगे। अगर यहाँ पे H2 है और यहाँ पे अगर हम 2 लगा दे तो हाइड्रोजन कितना 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि रिएक्टेंट के साइड में हमारा क्लोरीन भी 2 था, तो यहाँ भी क्लोरीन कितना हो गया 2 हो गया, इसका मतलब ये भी क्या हो गया बराबर हो गया। यहाँ पे H2 और Cl2 और Cl का ये 2 मॉलिक्यूल बराबर है। तो दोस्तों ये जो था हमारा पांचों हमारा ये बैलेंस्ड था, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बन चुका। अब हम देखते हैं दोस्तों कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो ऑलरेडी बैलेंस्ड होते हैं, उसको बैलेंस करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो हम देखते हैं, जैसे हमारा छठा एग्जांपल है C प्लस O2 बनाता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन का 1 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ भी कार्बन का 1 ही मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। फिर यहाँ पे सातवां में देखते हैं कि S प्लस O2 बनाता है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम देखते हैं कि सल्फर भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, तो यानी हमारा बैलेंस्ड ऑलरेडी पहले से था। ये पांचों हमारा अनबैलेंस था जिसको हम बैलेंस किए हैं, ये दोनों हमारा ऑलरेडी पहले से बैलेंस था, इसको हम बैलेंस नहीं किए, ये ऐसे ही रहता। और दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन हमेशा बैलेंस में लिखा होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हम लोग को सपोर्ट करें।